सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंशु जैन और कतर डे की इस पेशकश खास खबर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, खास खबर में होती है मेरी आपसे मुलाकात हर हफ्ते 2 बार। नॉर्मली संडे और वेंसडे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन आज स्पेशल डे होने के कारण, स्पेशल न्यूज होने के कारण ट्यूसडे में हो रही है हमारी मुलाकात। जी हाँ, आज का दिन जो होगा वो एक्सक्लूसिव कवरेज होगा ऑन फेज 3 रेस्ट्रिक्शंस, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कोविड-19 के चलते लिफ्ट होने वाले रेस्ट्रिक्शंस की फेज 3 की लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। अब रेस्ट्रिक्शंस 1 अगस्त को ना लिफ्ट होकर आज दैट इज 28 जुलाई से ही लिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने कई गाइडलाइंस की एक लिस्ट निकाली है, जिसमें मॉल्स, सूक्स, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करना होगा। और इसका डिटेल कवरेज आज हम करेंगे। इस पे डिटेल में हम बात करेंगे सारे फीचर्स, सारे मुद्दों पर। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले सोशल गैदरिंग्स के साथ। जी हाँ, सोशल गैदरिंग्स फेज 3 में अलाउड है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की गैदरिंग करना चाहते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि इंडोर्स में 10 लोगों से ज्यादा का ग्रुप और आउटडोर में 30 लोगों से ज्यादा का ग्रुप एक साथ गैदर नहीं हो सकता। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह की गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन कुछ बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना ना भूलें। दैट इज मास्क पहनना ना भूलें, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना ना भूलें, फिजिकल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें तकरीबन 1.5 मीटर्स का। इसके साथ ही किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट अवॉइड करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो हैंडशेक ही क्यों ना हो। इसके साथ ही प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर इंश्योर करें। और यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, आपको किसी भी तरह की क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग को फिलहाल जब तक सिचुएशन, स्थिति पूरी तरह से संभल नहीं जाती, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर हम मॉस्क की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मॉस्क जो है वो खुले होंगे आप सभी के लिए फॉर ईद प्रेयर्स एंड फ्राइडे प्रेयर्स। लेकिन प्रेयर्स में जाने से पहले आपको कुछ चंद चीजों का खास ख्याल रखना होगा। मॉस्क के अंदर भी आपको एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा तकरीबन 1.5 मीटर्स का। इसके साथ ही आपको अपना प्रेयर मैट खुद ही लेकर जाना है, अपनी कुरान भी खुद लेकर जानी है और अपना कोई भी पर्सनल आइटम मॉस्क के अंदर शेयर करने से बचें, ना शेयर करें। और यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, आपको किसी भी तरह की क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है या छोटे बच्चे हैं, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप प्रेयर्स घर पर ही करें, पब्लिक प्लेस में जाने से बचें। अगर हम बात करते हैं बिजनेस और लेजर की, तो जी हाँ, तकरीबन 80% एम्प्लॉइज जो हैं अब दे विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर ऑफिशियल साइट्स। अपने वर्क प्लेसेस में जाकर वो काम करेंगे, जबकि फिलहाल अभी भी 20% अपने घर से ही ऑपरेट करेंगे। मतलब 20% के लिए अभी भी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की मीटिंग्स करनी है ऑफिस में, तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस 10 लोगों से ज्यादा, मोर देन 10 पीपल एक मीटिंग रूम में एक साथ इकट्ठे मौजूद नहीं रह सकते। और अगर हम बात करते हैं रिक्रिएशन की, एंटरटेनमेंट की, तो मॉल्स, सूक्स एंड होलसेल मार्केट्स आपकी सर्विस में, आपकी सेवा में आप खुल चुके हैं। मॉल जो है फेज 3 में भी फिलहाल 50% कैपेसिटी के साथ ही ऑपरेट करेंगे और अभी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे मॉल्स में एंट्री के लिए अलाउड नहीं है। सूक्स जो है उनकी कैपेसिटी होगी तकरीबन 75%, लेकिन रिस्क को असेस करते हुए हो सकता है रेशियो में चेंज आ पाए। लेकिन आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपको फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही होलसेल मार्केट इस वक्त 30% कैपेसिटी के साथ आपकी सर्विस में उपलब्ध है। अगर हम बात करते हैं सैलून्स की, तो जी हाँ, आज से दैट इज 28 जुलाई से सैलून्स जो है वो 30% कैपेसिटी के साथ ओपन हो चुके हैं। लेकिन सारे स्ट्रिक्ट क्लीनिंग के मेजर्स और डिसइंफेक्शन के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए ही सैलून्स को खोला जाएगा। इसके साथ ही हर एक स्टाफ के लिए मैंडेट है कि वो मास्क, फेस शील्ड एंड ग्लव्स को पहने, उनका उपयोग करें। सारे स्टाफ के लिए ये भी मैंडेट है कि कोविड-19 का टेस्ट उनको कराना होगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा और उसके बाद ही वो सैलून्स में ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। और जिन क्लाइंट्स ने बुकिंग की है, अपॉइंटमेंट ली है, वही क्लाइंट फिलहाल सैलून्स में सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, सर्विस उनकी ले सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो बिना अपॉइंटमेंट के फिलहाल आप सैलून्स का विजिट नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, तो सिलेक्टेड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स फिलहाल फेज 3 के दौरान खुले होंगे जिनको कतर क्लीन प्रोग्राम के थ्रू अप्रूवल या सर्टिफिकेशन मिला है। एंड रेस्टोरेंट्स की कैपेसिटी फिलहाल अभी भी 50% कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं कि उन्हें पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स का फॉलो करना है, फिर चाहे वो 2 मीटर का गैप हो 2 टेबल के बीच में, और एक टेबल में 4 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। यदि आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एक टेबल में 6 लोग सिर्फ
6 पीपल तक का एक जो ग्रुप है वो बैठ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का ग्रुप एक टेबल में फिलहाल नहीं बैठ पाएगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स में जो फूड कोर्ट्स हैं वो फेज 3 के दौरान बंद ही रहेंगे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो जी हाँ, प्रायोरिटी पैसेंजर्स जिनके पास रेसिडेंस परमिट है या जो रेसिडेंस परमिट होल्डर्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो 1 अगस्त से कतर वापस आ सकते हैं, सारे क्वारंटीन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए और जो ट्रैवल पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फ्लाइट्स कब अनाउंस हो रही हैं, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि जो प्रायोरिटी पैसेंजर्स हैं वो अब कतर वापस आ सकते हैं। हमने देखा है कि इंडिया के लिए कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं जो कि प्लान हो रही है कई डेस्टिनेशन के लिए, हमें न्यूज मिली है। इस पर डिटेल न्यूज आने पर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से इंडिया से अब कतर लोग आना जाना कर पाएंगे। कुछ चार्टर फ्लाइट्स हैं जो कि प्लान हो रही हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने पर हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका काफी दिनों से रुका हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, तो ड्राइविंग स्कूल्स जो है एक बार फिर से 50% कैपेसिटी के साथ आपकी ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध है, मौजूद है। और अब अगर हम नजर डालें स्पोर्ट्स में और आउटडोर एक्टिविटीज में लाइक जिम्स, आउटडोर स्विमिंग पूल्स एंड वाटर पार्क्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज है 50% कैपेसिटी के साथ आपकी सर्विस में खुल चुकी है, मौजूद है। लेकिन अभी भी जो इंडोर स्विमिंग पूल्स हैं, सोना, स्टीम रूम्स, जकूजीज एंड मसाज सर्विस सेंटर्स, ये फिलहाल अभी बंद रहेंगे। लेकिन स्विमिंग पूल में जाने से पहले इस बात को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, वहां के स्टाफ जो वहां पे प्रेजेंट है, कि आप पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं पूल के अंदर या पूल के बाहर, और किसी भी तरह के पर्सनल आइटम्स की शेयरिंग अलाउड नहीं है, फिर चाहे वो वाटर बॉटल्स हो, टॉवल्स हो या कोई भी और पर्सनल आइटम्स हो। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आमेचर एंड नॉन आमेचर स्पोर्ट्स जो है इनकी ट्रेनिंग्स और कॉम्पिटिशंस अब अलाउड है, लेकिन एक जगह पे 40 लोगों से ज्यादा का ग्रुप मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह के कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं तो स्पेक्टेटर्स जो है वो वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके बिना ट्रेनिंग जो है अब बिल्कुल स्पोर्ट्स की शुरू हो चुकी है। अगर एजुकेशन पे नजर डालें और हेल्थ की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं, जो सेंटर्स हैं, अब 80% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है जिनको इंक्रीज कर दी गई है 60% से 80%। इसके साथ ही अब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो होम विजिट अब रिज्यूम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए ही होम विजिट अब रिज्यूम किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कि सारे स्टाफ को कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा होम विजिट करने से पहले। मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स हर एक हेल्थ केयर वर्कर को यूज करते हुए ही, और स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन के प्रोसेस को, डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को, फिर चाहे उनकी कोई भी पर्सनल इक्विपमेंट्स हो या सर्फेसेस हो जो कि पेशेंट और उनके बीच हो, इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही वो अब होम विजिट के लिए जा पाएंगे। और अगर आप बात करें नर्सरीज की और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज की तो 50% कैपेसिटी के साथ नर्सरीज एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज आपकी सर्विस में अब एक बार फिर से खुल चुके हैं फेज 3 में। ये सारे जो फैसिलिटीज फेज 3 में रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने ये फैसिलिटीज तो आपको दी है, लेकिन आपको अपील भी की है कि आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खुद जाएं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए जरूर जाएं, अपने साथ औरों की सेहत का ख्याल जरूर रखें। अब हमने बताया कि रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जो चलाते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके बेसिस पर ही वो रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ ही। और वो क्या है, इस पर हम थोड़ी डिटेल अब चर्चा करने वाले हैं। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट किया है कि फेज 3 में जो ग्रेजुअल लिफ्टिंग हो रही है रिस्ट्रिक्शंस में, रेस्टोरेंट्स जो है वो अपना ऑपरेशंस रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रिज्यूम करने के पहले उनको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा। और अप्रूवल लेने की कंडीशन क्या क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। कतर क्लीन प्रोग्राम के तहत उस वेबसाइट में जाकर, दैट इज www.qatarclean.com, इस वेबसाइट में जाकर आपको रेस्टोरेंट्स का जो रिक्वायरमेंट का फॉर्म है वो फिल करना है। जो भी इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फिल करके सबमिट करना है या ईमेल करना है restaurants@qatarclean.qa में। एक बार एप्लीकेशन अगर आपका सबमिट हो गया तो उसको रिव्यू किया जाएगा और उसकी अप्रूवल मिलने के बाद ही, जिन ही रेस्टोरेंट्स ने उन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल किया है, मैच किया है, उसके बाद ही अपना रेस्टोरेंट जो है फिर से आज से ऑपरेशन के लिए रिज्यूम कर सकते हैं। जिन रेस्टोरेंट्स ने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है वो फिलहाल डाइनिंग के लिए अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएंगे। उनको फिलहाल जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है, जब तक क्राइटेरिया पूरी तरह से मैच या फुलफिल नहीं होते हैं, आप टेक अवे या डिलीवरी के थ्रू ही ऑपरेट करेंगे। और ये जो जितने भी डिसीजंस हैं ये पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखकर ये क्राइटेरिया फुलफिल किया जा रहा है या इंस्पेक्शन किया जा रहा है
कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना हो, कोई भी चूक ना हो, जिससे लोगों की सेहत में और स्टाफ की सेहत में कोई भी असर आए। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो क्राइटेरिया फुलफिल किए गए हैं, जो क्राइटेरिया फॉर्म में फिल किए गए हैं, उन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स में जाकर उसका कैंपेन प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन के बाद पूरी तरह से ये अप्रूव होने के बाद कि हाँ ये क्राइटेरिया मैच होता है, उसके बाद ही उन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स को है अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद अगर आप रेस्टोरेंट खोल भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे जो क्लाइंट्स है वो आ पाएंगे, जो विजिटर्स है वो विजिट कर पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले से बुकिंग करना होगा। प्री बुक करने के बाद ही आप रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं। कोई भी ड्राइवर्स जो हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो रेस्टोरेंट के सामने भीड़ इकट्ठी करें। तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपको आपके रेस्टोरेंट के सामने एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी। बुफे की जो सर्विसेज है वो फिलहाल फेज 3 में प्रोहिबिटेड है। इसके साथ ही वो लोग जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं वो फिलहाल अभी आप रेस्टोरेंट्स का विजिट भी नहीं कर सकते। आने के बाद जितने भी पैटर्न है सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को ईज आउट कर सकते हैं। एक टेबल पे आप 4 लोगों से ज्यादा का ग्रुप नहीं बैठ सकते। शीशा सर्व करना अभी भी अलाउड नहीं है। स्मोकिंग जोन अभी भी अलाउड नहीं है। आपका बॉडी का टेम्परेचर एंटर करने के पहले चेक किया जाएगा। इसके साथ ही एतराज एप्लीकेशन में आपका स्टेटस ग्रीन होने के बाद ही आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही जितनी भी हाइजीन की प्रोसेस है आपको पूरी तरह से रेस्टोरेंट के अंदर भी फॉलो करनी है। ये रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है जितना आपके लिए एप्लीकेबल है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर भी फॉलो करनी है। जितने भी फर्नीचर्स हैं ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके बीच प्रॉपर डिस्टेंस हो। 2 मीटर की मिनिमम दूरी जो है वो 2 टेबल्स के बीच में होनी चाहिए। एक फैमिली को मैं एक बार फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगी, मैक्सिमम 4 या एक परिवार को अगर आप बिलोंग करते हैं तो 6 लोगों से ज्यादा का ग्रुप एक टेबल पर नहीं बैठ पाएगा। 50% कैपेसिटी है जो रेस्टोरेंट्स अभी ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही क्लाइंट्स को ये एनकरेज किया जाएगा कि आप पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें और कैश के थ्रू ना करें। तो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए मैच करने के बाद ही आप रेस्टोरेंट्स का विजिट कर पाएंगे या रेस्टोरेंट्स अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर पाएंगे। इसके साथ ही जो सैलून्स हैं उनके लिए भी ये सारे क्राइटेरियाज मैच होते हैं। आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिशन के बाद अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी आपको सैलून्स को ऑपरेशनल करने की फिर से एक बार इजाजत दी जाएगी। लेकिन ये मैंडेट है कि हर एक स्टाफ सैलून का कोविड-19 का जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट की, वो जी हाँ वो कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको ये बीमारी नहीं है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद ही सैलून में कोई भी जो स्टाफ है वो ऑपरेशन के लिए फिर से एक बार मौजूद हो पाएगा। इसके साथ ही सैलून विजिट करने के बाद भी अभी सिर्फ 30% कैपेसिटी होगी जिसका आपको खास ख्याल रखना होगा। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना होगा। डिसइंफेक्शन का खास ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी सैलून्स के अंदर पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपको उस फॉर्म में पूरी डिटेल्स फिल करने होंगे। फिल करने के बाद सबमिशन के बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके बाद ही आप अपने सैलून्स को ऑपरेशनल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भी सैलून्स में भी पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा। इट विल बी मेड श्योर कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं हो रही है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो निकले हैं फॉर सैलून्स, फॉर रेस्टोरेंट्स, फॉर जिम्स के लिए भी, जितने भी आउटडोर फैसिलिटीज हैं सबका प्रॉपर इंस्पेक्शन होने के बाद और क्राइटेरियाज मैच होने के बाद ही ये सारे एरियाज जो है एक बार ऑपरेशन के लिए आपकी सर्विस के लिए फिर से एक बार खुले होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट को लेकर, किसी को भी लेकर, तो बिल्कुल हमारे शो में इस वक्त आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। या आपको कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमारे किसी भी पोस्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपकी सर्विस में पूरी तरह से अवेलेबल है। इसके साथ ही आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे लिए है आपके पास एक स्पेशल कॉन्टेस्ट जिसमें आप विन कर सकते हैं अ वाउचर वर्थ 1000 रियाल्स। जी हाँ, ली कुफे जो कि हमारी ही एक ब्रांड है। ली कुफे एक मेंस सैलून है जहां पर एडवांस टेक्निक के हिसाब से, नए क्राइटेरियाज के हिसाब से काफी बेहतरीन तरीके से हम इस सैलून में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट इज फॉर मेन, मेल जेंडर के लिए है। और ली कुफे एक ऐसा सैलून है विच इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। कतर में जो इसकी फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही यूनिक होंगी। तो अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो आप विजिट जरूर करें। इसके जो डिटेल्स हैं मैं अभी कॉमेंट सेक्शन में डालने वाली हूँ। लेकिन कॉन्टेस्ट क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगी फिलहाल। सो ली कुफे के चलते कॉन्टेस्ट में आपको ये करना होगा, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज और हमारा फेसबुक का जो पेज है आपको उसको लाइक करना है, फॉलो करना है। इसके साथ ही आपको कतर डे को भी लाइक और फॉलो करना है। और ये तीनों पेजेस को लाइक और फॉलो करने के बाद ली कुफे का जो पोस्ट है आपको वो शेयर करना है अपने पेज में। एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में जाकर, ली कुफे के पेज में जाकर, और इस पर्टिकुलर जो अभी सेशन चल रहा है इसके कॉमेंट में जाकर आपको 3 फ्रेंड्स को टैग करना है।
आपको 3 लोगों को टैग करना होगा। ली कुफे के पेज को अपने पर्टिकुलर आपका जो वॉल है, फेसबुक प्रोफाइल हो या आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, वहां पे आपको शेयर करना है। शेयर करिए, टैग करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। आपको ये सब करना है कतर डे और ली कुफे के लिए, और आपको चांस मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारा 1000 रियाल्स का वाउचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आपको एज अ गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से, जिसमें पूरे साल भर का हेयर कट आपके लिए फ्री होगा। आई वुड वांट टू रिपीट अगेन, इट इज फॉर ऑल द मेल जेंडर आउट हियर। मेंस सैलून है ली कुफे, जिसका डिटेल अभी मैं इस कमेंट सेक्शन में डालने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, कतर डे को फॉलो करिए, ली कुफे को फॉलो करिए, लाइक करिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, 3 फ्रेंड्स को टैग करिए और इस पर्टिकुलर पोस्ट को शेयर करिए, एंड you can get chance to win a voucher worth 1000 riyals by Lee Kufe। जी हाँ, तो ये थी आज की एक्सक्लूसिव न्यूज, खास खबर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज से फेज 3 के रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं 28 जुलाई, और 1 अगस्त से हम देख पाएंगे कि जो भी लोग कतर से बाहर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वो कतर वापस आ पाएंगे, आप जिस भी कंट्री में फंसे हुए हैं। लेकिन हम आप सभी को अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना। हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट किए जा रहे हैं, हम जानते हैं कि कोविड-19 का असर काफी तौर से कम हो चुका है, लेकिन मैं फिर से ये बात बताना चाहूंगी कि कोविड-19 का असर कतर में अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। हमने ये जंग पूरी तरह से नहीं जीती है, और ऐसा नहीं है कि वायरस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। वायरस आज भी उतना स्ट्रांग है जितना वो पहला था। वायरस आज भी उतनी हानि कर सकता है जितनी उसने पहले की थी। हमने कई सारी कंट्रीज में सेकेंड वेव आते हुए देखा है, और हमने देखा है कि एक बार फिर से उन सभी कंट्रीज को किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस जंग में इस हद तक जीत हासिल कर पाए हैं तो ये हो पाया है आपके सहयोग, आपके हेल्प के कारण, आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है उसके कारण। तो हम आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी भी इसे बिल्कुल भी इजी तौर से ना लें। आप कहीं पर भी बाहर जाएं तो पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए जाएं, और अभी भी अगर जरूरी ना हो तो कृपया बाहर ना जाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी न्यूज पसंद आती है, तो कतर डे को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट इज कतर डे। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें, दैट इज qatarday.com। With that, I'll be back again soon। मैं आपको संडे को फिर मिलूंगी कुछ खास खबर, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। Until then, stay safe and take very good care of yourself। Thank you। Good night।